हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चोपटा एकमात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पूरा जो फ्री का बैच हम यूट्यूब पे चलाएंगे, तो हम कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग, उसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। इसमें आप नए नए रूल जो मैं बेसिक क्लास जो मैं ले चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये जो क्वेश्चन है वो लगभग आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये पीवाईक्यू आधारित क्लास रहेगी। तो आइए स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सभी स्टूडेंट को जो पहला क्वेश्चन है वो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि गैलेक्सी GLAX बाई गैलेक्सी को LQFCD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ORBIT यानी ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा। तो हम रिलेशन देखते हैं। ये आता है स्टूडेंट 7 नंबर पे जी, क्योंकि मैंने आपको नंबर याद करवाए थे तो आपको याद होंगे। तो ये L आता है 12 पे, A आता है 1 पे, और अपना ये X आता है 24 पे, और ये आता है 25 पे। तो देखो क्या कर रखा है नंबरों के साथ। इसमें क्या कर रखा है 7, ये 12 पे आता है, तो इसमें कितने ऐड कर रखे हैं 5, क्योंकि ये 12 पे आता है तो इसमें 5 ऐड करती है। ये 17 पे आता है, तो फिर इसमें भी कितने ऐड कर सकते हैं, 12 और 5 17, तो इसमें भी 7 ऐड कर रखे हैं भाई। तो इसमें भी कितने हैं, फिर 1 और 6 यानी 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 ऐड करके तो 24 और 5 29, 29 पे आता है सी। अब क्योंकि 26 तक तो लेटर पूरे हो जाते हैं, जेड आता है 26 पे। उसके बाद क्या हम आगे काउंटिंग करते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। इस तरीके से अगर आगे नंबर चले जाएं तो हम क्या मानते हैं, 27वें नंबर पर ए को रखते हैं, 28वें पर मैं बी को रख दूंगा, 29 पे सी को, डी को 30 पे, 31 पे ई को, 32 पे एफ, 33 पे सी, और सॉरी जेड, अपना जो ये है ना जी, इसको रख देंगे। तो ऐसे क्या है, ये अपने जो नंबर है वो सीरीज से आगे चले जाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे हमें पता करना था किसका, ऑर्बिट का पता करना था, तो ORBIT ऑर्बिट। देखो 5 बढ़ाओगे तो इसमें 5, ये 15 पे आता है, 15 और 5 है 20 होते हैं, तो 20 पे क्या आता है आपका टी आता है। 18 और 5 23 होते हैं, तो 23 होते हैं, तो इसमें 5 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 23 पे क्या आता है डब्ल्यू आता है। इसके अंदर मैं बात करूं भाई, 5 बढ़ाने पे 5 और तो 7, 7 पे क्या आता है जी। तो जी ये देखो, ये 7 इसके अंदर इंक्लूड है ना, मैं बताया था मैंने। इसके अंदर 9 और 5 14 होती है, 14 पे क्या आता है एन आता है भाई। उसके बाद 20 और 5 25, 25 पे क्या आता है वाई आता है। हमने याद किया ना इस जो टी वर्ड को। इसी तरीके क्या बन गया, TWGNY। तो TWGNY पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी इसमें क्या कर रखा था, सिर्फ 5 5 बढ़ा रखे थे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपके सामने लिखा हुआ है कि LOSE का जो कोड है वो आपको दे रखा है MQVI लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, सांकेतिक भाषा में गेन को कोड क्या होगा। तो आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमने क्या देख रखा है कि जैसे L है, L के अंदर क्या है M यानी 2 प्लस कर रखे हैं इसको। तो ये कितना है O है, तो O को क्या कर रखा है भाई Q बना रखा है, यानी ये 15 पे आता है, ये 17 पे। तो आपको क्या पता चल गया, वो 15 पे ये 17 पे, तो 2 प्लस है। तो हमें यहाँ पे S पे भी देखना पड़ेगा, B को, तो 19 पे आता है, और ये आपका आता है, सॉरी 1 प्लस है ये 1, क्योंकि 12 पे आता है ना, 12 1 13, इसमें 2 प्लस है तो इसमें 3 प्लस है, और ई इसमें आई यानी इसमें क्या 4 प्लस। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 इस तरीके से प्लस करके, तो हमें भी क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 7 और 1 8, 8 पे क्या आता है एच आता है। उसके बाद 2 जोड़ देंगे, तो 1 और 2 3 होता है, 3 पे क्या आता है सी आता है। इसमें क्या कर देंगे भाई 4 जोड़ देंगे, तो इसमें आई के अंदर 9 और 4 13, 13 पे क्या आना चाहिए फिर अपने क्या, ये है 9, 9 और 3 12, तो 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 पर क्या आना चाहिए एल।
उसके बाद 14 14 14 और 4 18 18 भी कहना चाहिए आर। तो HClR आपको जो दिखाई देगा HClR, ये रहा HClR हमारा डी उत्तर आ जाएगा। क्योंकि पहले वाले में क्या था, 5 5 बढ़ा रखे थे, अब की बार क्या है ऐसे बढ़ा रखे हैं, पहले में 1 फिर 2 बढ़ा दिए, फिर 3 बढ़ा दिए, फिर 4 बढ़ा दिए, इस तरीके से बढ़ा रखे हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें क्या दिखा रखा है इन्होंने कि जैसे ये लिख रखा है कि स्ट्राइक को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गार्डन को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम बात करें इसकी, तो स्टूडेंट हम देख पाते हैं कि सर हमें क्या है, यहाँ से मैंने जैसे पीछे देखा ना इसको भी, यहाँ पे 1 प्लस है, तो यहाँ पे जैसे मुझे ये पता चला कि सर पीछे वाले का कितना प्लस है, 1 प्लस है, तो पीछे वाले का कितना प्लस कर दो 1, ये 14 पे आता है 15, ये कितना है 11 पे आता है के, और ये m आता है 13 पे, तो इसका कितना प्लस कर रखा है, 1 प्लस कर रखा है, तो 2 प्लस कर रखा है इसका, यानी 11 और 2 13। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, आप इसमें भी 2 प्लस कर देंगे, ठीक है, इसमें भी कितने प्लस कर देंगे, तो 5 तो 7, यानी जी के बाद आएगा ओ, तो जी के बाद क्या आएगा ओ। अगर आई को देखे ना, आई 9 पे आता है और इसको एल बना रखा है, तो कितने प्लस है भाई, ये 3 प्लस कर रखे हैं, कितने प्लस, यानी इसमें कितना 1 प्लस है, इसमें 2 प्लस, इसमें 3 प्लस। तो हम क्या देखेंगे कि आई है, ये आई में 3 प्लस है तो डी है, डी में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा दोबारा। तो इसके बाद अगर हम बात करें आर, तो आर में फिर क्या है भाई, आर में तो यहाँ पे भी क्या है, अपने देखेंगे ना, तो 4 प्लस कर रखे हैं, तो आप इसमें भी 4 प्लस कर दोगे तो वी आ जाएगा, इसमें 5 प्लस कर दोगे अब की बार, इसमें 6 प्लस है, इस तरीके से कर रखे हैं, तो इसमें 5 प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, एफ आना चाहिए, और यहाँ पे कितने प्लस करें भाई, 7 प्लस करें, तो 7 तो है और 6 प्लस कर देंगे, क्योंकि एक अक्षर है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 7 13, 13 पे क्या आता है, एम आता है, तो एम एफ वी डबल जी ओ, एम एफ वी डबल जी ओ, ये रहा अपना उत्तर भाई, ये रहा, ठीक है। कैसे प्लस किया है, क्योंकि पीछे से लगे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इस तरीके से प्लस करके पीछे से स्टूडेंट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या है, इन्होंने लिख रखा है इसको देखो, सी को लिख रखा है ई, तो कितना प्लस है, 2 प्लस है सर, कितना 2, एल, एल 12 पे और ये 16 पे, तो कितना प्लस भाई 4, कितना 4, आगे देखे तो कितना प्लस है, ये 1 पे आता है, ये 7 पे, यानी 6 प्लस के, तो ये आगे देखेंगे इस पे ये 8 प्लस, इसको देखेंगे तो 10 प्लस, यानी कहने का अर्थ क्या है भाई, इन्होंने 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस, इस तरीके से प्लस करके, तो हमें भी देखना है, तो हम देखेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसमें कितना प्लस करें, 2 6 और 2 8, 8 पे क्या जाना चाहिए, एच आना चाहिए, 9 और 4 13, 13 पे क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या 7, 7 के अंदर अगर हम बात करें तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए दोबारा, तो एच के साथ डबल एम आना चाहिए ना। तो उसके बाद क्या है, 2 4 6 8, तो 8 और 7, सॉरी 7 और 8, अगर हम बात करें इसको तो कर दिया, ये है एच, तो 8 और 8 16, तो 8 पे तो एच आता है, तो 8 8 16, 16 पे क्या आएगा पी, ठीक है। तो इसके अंदर 10 ऐड करेंगे, तो 10 ऐड करेंगे तो देखो 26 पे तो आ ही गया जेड, उसके बाद क्या लेके चलेंगे अपना 27 28 29 30, इस तरीके से। तो हमें इसको क्या मानना है, ए, इसको बी, ये सी, ये डी, तो 4 हो गए ना, यानी 30 ढूंढना था, मैं टोटल 30 तक जाना था, 30 पर क्या आता है, डी आता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं डी। अगर ये देखो ऑप्शन में है क्या, एच डबल एम पी डी, तो एच डबल एम तो नहीं है यहाँ पे, एच डबल एम पी डी, हाँ ये है एच डबल एम पी डी, ये वाला उत्तर है हमारा, इस ये गलत हो जाएगा दोनों, ठीक है, एच डबल एम पी डी, हाँ ये भी ठीक हो जाएगा।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, तो हम देख पाते हैं कि ए बी सी डी को ये लिखा जाता है, तो उसी स्थानीय भाषा में इसको क्या, देखो इसमें आपको क्या संबंध दिखाई दे रहा है भाई, इसमें देखो इसका क्या कर रखा है 2 गुना, इसका भी 2 गुना, इसका भी क्या है 2 गुना, और इसका भी क्या है 2 गुना, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 1 गुना 2 होता है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम बात करेंगे 8 दूनी 16, 16 पे क्या आता है पी आता है, 7 दूनी 14, 14 पे क्या आता है एन आता है, 6 दूनी 12, तो 12 पे क्या आता है एल आता है, तो 5 दूनी 10, 10 पे क्या आता है जे आता है, इज टी। तो देखो पी एन एल जे, पी एन एल जे, ये रहा पहले बहुत, ये आपका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, पी एन एल जे। यानी इसमें क्या कर रखा है, दो दो की मल्टीप्लाई कर रखी है सभी अक्षर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसमें क्या कर रखा है, देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा नंबर कि एफ आई एल ओ को सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम जैसे ही बात करें स्टूडेंट इस नंबर के बारे में, ये शायद नॉर्मल क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। जो हमने पहले जो क्वेश्चन किया था ना, इन्हीं में मतलब डिफरेंस पे ही आधारित क्या है ये क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है। ये कर लेना आप, सेम टाइप पे था वही, यही क्या है, यही लगभग सेम टाइप पे है, बॉम्बे को ये लिखा जाता है, तो आप ये भी कर लेंगे क्योंकि ये तो आसान है। देखो अगर इसमें क्या है, अगर हम बात करें, 1 मिनट क्या हो, ये देखो इस पे अगर हम बात करें, ए लिखा है, ये 15 पे आता है, इसको 14 लिख दिया, ये 13 पे आता है, इसको 12 लिख दिया, ये 2 पे आता है 1 लिख दिया, ये समझ में एक एक माइनस आप कर लोगे, इसमें से एक एक माइनस कर लेना मोरिशियस से, वो घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उत्तर देखो एल 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 दो तो हट गए भाई, ये घटाएंगे एक, इसमें से लास्ट में ये घटाएंगे तो डी, तो लास्ट में आना चाहिए डी, ये हट गया, ये उत्तर है। तो जैसे ही आप करोगे ना स्टूडेंट, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन को करोगे ना, तो जो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और सारे क्वेश्चन उसी आधार पे मैंने लिए हैं, ठीक है। तो आप जैसे इनको करोगे तो क्या है, देखो आपको देखते ही पता चल जाएगा भाई, यहाँ पे क्या है 20 से 19 हो रहा है, यानी 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, इसी तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, 4 माइनस कर रखा है, 5 माइनस कर रखा है, 6 माइनस कर रखा है भाई, कितना 6। तो आप देखोगे इसमें से घटाओगे 6, 5, इसमें से 6 घटाओगे तो क्या, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आना चाहिए, 4 पे क्या आता है डी आता है, ये यहाँ पे जे आना चाहिए, इसमें से 3 इसमें से अगर आप 6 घटा दिए 5, 4 घटाओगे, तो 4 घटाओगे तो क्या आना चाहिए, फिर आपके पास में वाई आना चाहिए। इसमें से क्या है फिर, अगर आप घटाओगे ना इसको, तो हो गया आपका सपोज दैट के 11 पे आता है, 11 में से 3 घटाएंगे एच आएगा 8 पे, इसमें से 2 घटाओगे तो सी आएगा, और इसमें से अपना ए घटा दोगे तो क्यू आ जाएगा। तो ये देखो डी जे वाई एच सी क्यू, ये रहा, ये उत्तर है स्टूडेंट। तो आई होप जो सवाल है ना वो सारे मैंने इसी तरीके के रखे हैं। तो देखो ये जो कोड है माउथ का, ये लगभग प्लस माइनस वाले ही है सभी। तो 12 में से देखो इसमें क्या कर रखा है, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है भाई सवाल के अंदर, ये सारे पी वाई के क्वेश्चन हैं जितने भी हम कर रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन है ये परीक्षाओं के अंदर। तो अगर हम बात करें ना, तो माउथ को ये लिखा जाता है, हॉर्स को क्या लिखेंगे, तो एम का संबंध एल से, आपको पता चल गया -1 कर रखा है सर, कितना -1, -2 कर रखे हैं, -3 कर रखे हैं, -4 कर रखे हैं, -5 कर रखे हैं। तो आप भी -5 इस तरह के माइनस करते चलो, 1 2 3 4 5 जैसे ही करोगे वो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट है, उत्तर आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। जैसे ही हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो के बी डी एच क्यू ओ को क्या लिखते हैं, तो उसी में से इसको सॉरी हेडर का संबंध इससे है,
तो हमें क्या देखना है भैया, हमें ये देखना है कि इससे ये 3 बढ़ा रखा है, यानी 8 से क्या कर रखा है, मैं करवा देता हूँ, ये शायद टाइप थोड़ी अलग है, अगर मैं करवा दूं आपको तो आप ध्यान से देखिए इसको, देखो एच 8 पे आता है तो इसमें क्या है, ये 11 पे आता है। तो इसमें क्या कर रखा है भाई, 3 को क्या कर दिया इन्होंने, प्लस कर दिया, 3 को प्लस कर दिया ना। इसके बाद देखो ये 5 पे आता है, ये 2 पे आता है, तो यहाँ पे 3 क्या करके माइनस करके, यहाँ पे क्या कर रखा है 3 प्लस कर रखा है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस है। तो अब हमें क्या पता चल गया भाई, 3 प्लस कर रहा है और 3 माइनस कर रहा है, यानी हमें पैटर्न का पता चल गया भी एक बार 3 प्लस कर रहा है, एक बार 3 माइनस कर रहा है। तो उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस कर रखा है तो 3 सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होता है, 6 पे एफ आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, ये प्लस कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप माइनस करोगे ये 15 पे आता है, 15 में से 3 घटाओगे 12, 12 पे क्या आएगा एल। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 प्लस करोगे ओ के अंदर, तो ओ 15 और 3 18, 18 पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो अब की बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। फिर वापस क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 15, 15 पे आ जाएगा ओ। तो देखो एफ एल आर डबल एच ओ इस तरीके का ऑप्शन है आपको, एफ एल आर अगर हम दिखाई दे रहा है, एफ एल आर आई एच ओ, शायद पहला ऑप्शन है। एक बार हम दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पे देखो दोबारा इसको एक बार, पहले हमने क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कितना करना है, 3 करना है। उसके बाद क्या करना है, माइनस 3 करना है। उसके बाद क्या करना है, प्लस 3, उसके बाद क्या करेंगे माइनस 3, उसके बाद क्या करना है प्लस 3, उसके बाद क्या करना है माइनस 3। तो माइनस 3 करना है ना, तो लास्ट अगर माइनस 3 करेंगे 18 में से 3 जाएगा तो लास्ट में तो ओ आएगा, तो ये तो कट गया, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस 3 करना है, तो यहाँ पे एच आएगा, तो सभी में एच है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 3 करना है, 12 में से 3 गए 9, 9 पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए यहाँ पे, तो आई यहाँ पे भी, आई यहाँ पे भी, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करना है, इस साइड से अगर हम बात करें तो ये देखो ये तो हो गया 9 आई आ रहा है, तो इसके बाद 15 3 18, 18 पे क्या आना चाहिए आर, तो आर दोनों में है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई यहाँ पे क्या है माइनस 3, तो 15 में से 3 गए माइनस 15 में से 3 गए 12, 12 पे क्या आना चाहिए एल, एल इसी में है, ये वैसे कट गया क्योंकि के कितने पे आता है 11 पे आता है, तो ये वैसे गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है, एक बार तो 3 को बढ़ा दिया था, उसके बाद 3 को क्या कर दिया था, घटा दिया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसी के साथ जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर हम देखें इस पे, तो जैसे ही हम बात करेंगे भाई इसको क्या लिख रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, ये 16 पे आता है, तो 16 पे आता है ना पी, तो 16 पे देखो अगले जो वाला आपको जो लेटर दिखाई दे रहा है वो कितने पे आता होगा, तो ये अगर 16 पे आता है तो ये कितने पे आता है, 17 पे आता है, कितने पे 17 पे। तो क्या कर रखा है अभी, एक इसको बढ़ा रखा है। अगर इसकी बात करें तो ये 5 पे आता है, ये 3 पे आता है, तो माइनस कर रखा है भाई, कितना माइनस कर रखा है, 2 माइनस करके, कितने माइनस करके हैं 2 माइनस करके। उसके बाद क्या है, ये 18 पे आता है और ये 21 पे आता है, तो 3 क्या कर दिए प्लस कर दिए। उसके बाद क्या है, ये 19 पे आता है, ये 15 पे आता है, तो इस पे क्या कर दिया माइनस कर दिया 4। उसके बाद ये ओ 15 पे आता है और ये 20 पे आता है, तो प्लस कितने कर दिए 5। उसके बाद क्या है, ये एन 14 पे आता है और ये 8 पे आता है, तो माइनस कितने कर दिए 6। हमें क्या पता चल गया कि नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और एक बार नंबर को प्लस किया जा रहा है और एक बार नंबर को माइनस किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, प्लस किया है, तो हम भी एक प्लस कर देंगे, तो इसके अंदर एक प्लस कर देंगे, 18 में एक प्लस करेंगे 19 होता है, 19 पे क्या आना चाहिए, 19 पे आना चाहिए एस, तो हमें एस देखना। उसके बाद देखो यहाँ पे -2 कर रखे हैं, तो यहाँ पे आप भी -2 करोगे, तो -2 करते हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा, क्योंकि 5 से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 पे सी। अगर हम बात करें उसके बाद में +3 कर रखा है, तो यहाँ पे +3 आप कर दीजिए भाई। तो जैसे ही आप +3 करोगे, तो +3 करोगे 16 3 19 होता है, 19 पे क्या आना चाहिए एस आना चाहिए, क्या आना चाहिए एस। उसके बाद क्या कर रखा है, -4 कर रखा है, तो 15 में से 4 गए 11, और 11 पर क्या आता है के आता है, एबीसीडी का क्या आता है के आता है। उसके बाद क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है, कितना प्लस का 5 का प्लस कर रखा है, तो 18 और 5 23, 23 पे क्या आता है आपका, 23 पे आता है डब्ल्यू।
अगर हम बात करें कि लास्ट में क्या कर रखा है, फिर माइनस कर रखा है, कितना माइनस कर रखा है, 6 माइनस कर रखा है, तो टी 20 पे आता है, उसमें से 6 घटाएंगे तो 14, 14 पे क्या आता है आपका एन आता है। तो जैसे ही हम बात करेंगे, ये देखो एस सी एस के डब्ल्यू एन, तो एस सी एस एस सी एस के, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एस सी एस के डब्ल्यू एन, ये ठीक है, एक सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। देखो क्या कर रखा था इसमें भी, कंटिन्यूटी नंबर चल रहे थे, लेकिन नंबर के अंदर एक बार प्लस हो रहा था, एक बार माइनस हो रहा था। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जैसे ही हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम ये देख पाते हैं कि जो ये नंबर है आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो इस पे क्या कर रखा है इन्होंने, तो आप गौर से जैसे देखोगे ना इसको, तो ये देखो एक बढ़ा रखा है, तो आप भी क्या करोगे, इसमें एक बढ़ा के लिखोगे, तो एक बढ़ाओगे तो क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए भाई। पी को क्या करके अभी 2 माइनस करके, क्या करके है यहाँ पे देखने पे 2 माइनस करके, तो आप भी क्या करो इसमें से 2 घटाओ, तो 2 घटाओगे तो क्या आएगा 16, क्योंकि आर 18 पे आता है, इसमें से क्या करोगे हम 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम बात करेंगे भाई, जैसे ही बात करेंगे आई की, तो आई का संबंध इससे है, तो भाई इसने क्या कर दिया, 9 और 3 12, यानी 3 बढ़ा रखे हैं, तो आप भी इसमें क्या करो भाई 3 बढ़ा दो, तो 15 और 3 18, 18 पे क्या आता है, आर आता है, क्या आता है, आर आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आर पी यू में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये आता है 18, 18 और ये आता है 14, तो यानी 4 माइनस क्यों है, 4, तो आप अभी 4 माइनस कर देंगे 16 में से, क्योंकि पी 16 पे 4 माइनस करते क्या मिलेगा 12, और 12 पे क्या आएगा भाई एल आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भाई ये क्या है, 5 प्लस कर रखी, तो हम भी क्या करते हैं इसमें 5 प्लस करते, तो यहाँ पे 5 और 5 10 पे क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे एस है, एस आता है 19 पे, और 19 से क्या करके अभी माइनस करका, कितना माइनस करका भाई, कितना माइनस कर, सॉरी हाँ इसको क्या है, माइनस 19 में से 6 घटाएंगे तो 13 आएगा, तो आप 18 में से 6 घटाओगे तो भी कितना आएगा भाई, 18 माइनस 6 यानी 12 आना चाहिए, और 12 पे क्या आएगा एल, तो भाई एल जे एल आर पी यू, एल जे एल आर पी यू, ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट है, उत्तर हो जाएगा। तो जैसे ही हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट आगे क्वेश्चन पे, ये सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू है, एग्जाम में आए हुए, तो देखो ये सब दिया हुआ है आपका, इसका संबंध इन्होंने इससे बताया है, तो आपको बताना है कि इसका संबंध किससे होगा। तो आपको प्रश्न को देखो, देखने पे एक चीज पता चल रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट अपोजिट लिखी हुई है, इन दोनों का जोड़ 27 बनता है। देखो ये 3 पे आता है, ये 24 पे आता है, 24 3 27, कोई भी नंबर जोड़ लो चाहे, ये देखो 27, 18 और 9 27, 20 और 7 27, यानी सारे नंबर का जोड़ क्या बन रहा है 27 बन रहा है, तो हमें भी 27 बनाना है भाई। तो 14 पे आता है, 14 में 13 जोड़ते हैं 27, 13 पे क्या आता है एम, तो ये 2 ऑप्शन हटाओ। सबसे पहली बात, अगर आपको फास्ट करना है ना, तो आप क्या करो, इसमें देखो टीवी सेम है, टीवी सेम है, एम और एन डिफरेंट है, तो आपका क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे, तीसरे नंबर पे क्या है एन, तो एन 14 पे आता है, 14 और 13 27, तो 13 को क्या बोलते हैं एम भी तो आता है, तो ये आएगा। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा गलत, क्योंकि 14 14 तो 28 होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 13 और 14 27 होते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है ठीक। देखो 5 सेकंड लगे मात्र। तो जैसे ही हम बात करते हैं, तो हमें क्या देखना है भाई, ये देखना डॉग को इन्होंने ये लिख रखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें लिखना है कोट को, किसको, कोट को लिखना है। तो देखो डी ओ जी, अपने एक चीज देखना है स्टूडेंट, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है डी है ना, डी, इससे पहले वाले 2 अक्षर चक लिए उन्होंने, बी सी, ओ है, इससे पहले वाले 2 अक्षर चक रखे हैं, ये रहे, क्योंकि ये 15 पे आता है, ये 13 14, तो जी है तो 7 पे आता है, तो इससे पहले वाले अक्षर कौन से है, ई और एफ, यानी 5 और 6, तो अपा भी क्या करेंगे भी, अपा भी ए और बी को चकेंगे, इससे पहले वाले 2, इससे पूछो सर पहले वाले 2 कौन से हैं, तो एक वाई हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा, इससे पहले वाले 2 कौन से हैं, तो भाई एक आर हो जाएगा, एक एस हो जाएगा, तो देखो ए बी वाई जेड एस आर एस,
तो ए बी वाई जेड आर एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टूडेंट। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमें गार्डन को एचबीएस लिखा है स्टूडेंट है, तो ब्राइट को उसी भाषा में क्या है, हम क्या लिखेंगे। तो हमें ये पूछ रखा है कि ब्राइट को हमें क्या लिखना है, तो हमें क्या देखना है इसके अंदर, ये भी उसी तरीके से हो जाएगा जैसे ही हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आप ये इसको ऐसे कर सकते हैं ना, भी नॉर्मली है ये, तो जैसे GRADEN गार्डन को एचबीएस लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, एच। तो देखो अगर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो कुछ नहीं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करके जोड़ रखा है, इनको क्या करके जोड़ रखा है। तो आप भी क्या करेंगे, ये 18 और 2 20, तो 20 पे कहता है टी, यानी इन दो को जोड़ रखा है, इन दो को जोड़ रखा है, इन दो को जोड़ रखा है, इन नंबरों को ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना बनेगा टी, इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16, 16 पे कहता है पी, 20 और 8 28, 28 पे क्या आना चाहिए भाई, 28 पे आना चाहिए बी। तो टीपीबी 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 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। दो को जोड़ रखा था, कुछ नहीं कर रखा था इन्होंने। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सवाल है स्टूडेंट, जैसे ही आप करोगे ना तो आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है रीजनिंग। और देखो अगर हम बात करें इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को देखकर ही आपको पता चल लगा होगा कि सर इसके अंदर क्या उल्ट पुल्ट कर रखे हैं क्वेश्चन को। देखो ईएल पहले पे था तो सर ईएल को लास्ट पे ले गए, सर एएल पहले पे था तो एएल को सर आप लास्ट में लेके जाओ। तो भाई सारे हटाओ रे उत्तर, चलो बस खेल खत्म स्टूडेंट। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको इतना ही टाइम लगेगा, मात्र 5 सेकंड में आप आंसर कर दोगे देख कर। तो जैसे ही हम बात करेंगे इसके बारे में, जैसे टीचिंग को, ये देखो यही पता चल गया, अभी अक्षरों को आगे पीछे कर रखा है, तो टीई है, ये टीई है, तो टीई यहाँ पे कहाँ पे देखो। अब हमें क्या है, टीचिंग को इन्होंने ये लिख रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता ना, तो हम एक चीज देखते, क्या देखते भाई, एक चीज ये देखते हैं भाई वो तो टाइप नहीं है, तो वो नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है, तो हम दिमाग लगा के क्या देख पाएंगे इसमें, भी टी है, टी को ये कहाँ पे लेके चले गए, यहाँ पे लेकर आ गए। ठीक है भाई, कहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पर लेकर आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें भाई टी पहले पे था तो ये चला गया 5वें पे, तो आप देखो जी यहाँ पे है तो जी को कहाँ पे लेके जाएं, 5वें पे लेके जाएं, 1 2 3 4 5, बस आपको उत्तर आ गया। जितना आप सोचोगे ना उतनी देर में उत्तर आ जाएगा, सेकंडों में सिर्फ। जैसे ही हम बात करेंगे तो इसमें जुडिशियल को ये लिखा जाता है, तो आपको पहले ही पता चल गया भैया, तो क्या अक्षरों का हेरफेर होगा, या फिर एल ए, देखो एल ए जो यहाँ पे ना जे यू, तो जे यू को देखो यू जे लिख रखा है, इनको पलट के लिख रखा है। या फिर आप ऐसे दे सकते हैं कि जे यहाँ पे है तो जे पहले पे, इस पे देख लेंगे तो जे को पहले पे था तो जे को कितने में पलट के चले गए, चौथे पे लेके चले गए। तो आप देखो जी है तो जी को चौथे नंबर पे कौन सा लेके जा रहा है, तो भाई जी तीसरे पे, जी चौथे पे, जी चौथे पे। तो इसको तो हमें करके देखना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन मैच होगी ना, इसलिए हमें करके देखना पड़ता है। अगर एल है तो इसके बाद यू है, यू को हम देखेंगे भी तीसरे पे है, तो यू कहाँ पे है, दूसरे से तीसरे पे, तो एल भी क्या है, दूसरे से तीसरे पे चला जाना चाहिए था, तो एल भी दूसरे से तीसरे पे चला जाना चाहिए था। ठीक है, तो एल इसमें चला गया, और जो जी जे था वो कितने पे था, चौथे पे था, तो पहले ही काट दिए थे हमने, ये दो उत्तर तो हो ही नहीं सकते थे। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा। दोबारा समझ लो जिसको समझ नहीं आया हो, आप बोले आपने फास्टली करवा दिया। तो देखो इसमें देखो 5 सेकंड का सवाल है, कुछ नहीं करना। जैसे जे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जे को कितने स्थान पे लेके गया, जे को लेके गया सर चौथे स्थान पे, तो जी है हमारे पास, तो जी को कितने में स्थान पे लेके जाएं, चौथे स्थान पे लेके जाएं। तो जी देखो ये कितने में स्थान पे, तीसरे पे, तो गलत। जी कितने पे, चौथे पे, तो उत्तर हो सकता है। जी कितने पे, दूसरे पे, तो ये गलत। जी कितने पे, चौथे पे, अब पॉसिबिलिटी बी और डी में उत्तर होगा। तो यू है, यू कितने में स्थान पे है, दूसरे पर, यू कर चला गया तीसरे पे। तो देखो एल है, एल दूसरे पे, तो एल कितने पे आना चाहिए भाई, तीसरे पे आना चाहिए, तो एल तीसरे पे, दोनों के अंदर सेम है। ओ
अपना डी देखो, डी को चेक करो तो डी तीसरे से कहाँ पे चला गया, लास्ट पे चला गया भाई। डी तीसरे से कहाँ पे चला गया, लास्ट पे चला गया। तो ओ भी कहाँ पे चला जाना चाहिए, लास्ट में चला जाना चाहिए, तो इसमें लास्ट में चला गया। ये आई है लास्ट में, ये गलत हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए, यानी 5 7 10 सेकंड मैक्सिमम लगने चाहिए इन सवालों के अंदर। ऑप्शन देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। जैसे ये सवाल है आपके सामने रख रखा है उन्होंने, तो जैसे ही आप इसको देखेंगे ना, सेम उसी तरीके से आप इसको कर लेना, ठीक है। सेम टाइप है, जैसी टाइप बदलेगी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। जैसे ही आपको कलर का पूछ रखा है, इसमें से क्या है, BH को इसको दे रखा है। अगर हम बात करें इसको, तो आप देख सकते हैं कि क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, क्या करके, नंबरों को पलट करके। तो जैसे ही आप बात करेंगे ना सी को, जैसे हम कोशिश करेंगे, या फिर आप ऐसे ही देख सकते हैं इसको कि सी है, सी का संबंध इससे बनाएंगे ना, तो एक माइनस कर रखा है, यहाँ पे देखोगे एक माइनस कर रखा है, यहाँ पे देखो एक माइनस कर रखा है, यहाँ पे एक माइनस, तो आप कर लोगे एक एक माइनस कर रखा है भाई इसमें, ठीक है। कोई फालतू वो तो है ही नहीं। भी आप देख लेना, सी से एक हटा रखा है, बी आई से एक हटा रखा है, एच जी से एक हटा रखा है, एफ, तो क्या कर रखा है भाई, माइनस कर रखा है, ठीक है। जैसे ही हम बात करते हैं ऑर्बिट को ये लिखा जाता है, गैलेक्सी को ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। ये भी क्या है, नॉर्मल है, उसी सांकेतिक कोड में आप कर लेना। अरुल को क्या लिखा जाता है, 52 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको ये क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम बात करेंगे ना, तो ये जैसे बिन्ना को पूछ रखा है भाई, इसको क्या लिखा जाएगा। तो जैसे ही हम बात करते हैं अरुल, अरुल को इसने क्या लिया, 52 लिख रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसका क्या, ये जोड़ तो नहीं है 52। अगर हम जोड़ के देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले कितना करते हैं, जोड़ के देखते हैं, तो ये बन गया 18 और 19, 19 और 21 40, 40 और 12 42, बिल्कुल जोड़ कर रखा है इनका। तो आप भी जोड़ सकते हो इनको भाई, 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 और 12 24 और 2 ये फालतू हो गया, यानी 14 बड़े 26, कितना हो गया भाई 26, ठीक है। ये 14 पे आता, 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 9 26 हो जाएगा स्टूडेंट। नॉर्मली जोड़ है ये तो, ठीक है। इसी तरीके से आप इनको कर लेना, ये मतलब उसी कोडिंग के कोडिंग आपको क्या है दिए हुए हैं। तो आप एक दो क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से भी कर लेना, ठीक है। अगर सारे मैं पीपीटी सॉल्व करवा दूंगा तो आपको भी कुछ दिमाग लगाना चाहिए। कोई समझ में ना आए तो कमेंट कर देना कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। जैसे देखो ये P16 18 इस पे लिख रहा है, बहुत ही इजी है ये तो, यानी डायरेक्ट क्या है नंबरिंग डाल रखी है इनकी। तो आप भी क्या करना है, इनकी नंबरिंग डाल देना, जैसे N14 पे आता है तो इसमें देख लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान है ये तो, N1 22 ये आप कर लोगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम बात करते हैं भाई इस टाइप की मोबिलिटी को ये लिखा जाता है, तो देखो हाँ ये थोड़ा सा समझ लो एक बार, इसमें क्या कर रखा है स्टूडेंट है, ये उसी टाइप का बस थोड़ा सा विस्तृत रूप है। जैसे ये m आता है 13 पे, तो 13 को क्या है 3 और 1 4 बना रखा है, क्या बना रखा है 4 बना रखा है। तो 15 है, तो 15 देखो 15 5 15 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 + 5 यानी 15 ऐसे आता है। तो इन दोनों को क्या कर रखा है जोड़ रखा है, तो 5 और 1 6, ये 2 का 2, ये 9 का 9, ऐसे ही दे रखा है ना 9। हाँ इसको देखो ये 12 होता है, 12 2 और 1 3 से बनता है, 1 और 2 से बनता है तो 3। इसके बाद में देखो ये फिर 9 पे ये 20 के साथ में ये 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये y 25 पे आता है, तो 25 को 5 और 2 7, तो इस तरीके से इसको लिख रखा है, तो आप इस तरीके से इसको लिख देना भाई, क्या दिक्कत है। तो 5 आ जाएगा पहले, तो पहले 5 तो इसमें हटाओ इनको, 24 ऐसे मानते हैं, तो इसको प्लस करेंगे तो 6 आना चाहिए भाई 5 के बाद, तो 5 के बाद 7 आ रखा है, बस आपको उत्तर आ गया। स्टूडेंट्स बैक को इन्होंने क्या लिख रखा है 42 लिख रखा है भाई। तो आपको ये बताना है कि AM को 28 लिखा जाता है, तो T को क्या लिखा जाएगा भाई, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये भी सवाल आप निकाल लोगे, ठीक है, आराम से। क्या कर रखा है इनका, देखो अपोजिट कर देना और उसका 2 गुना कर देना, जितने अक्षर है वो आ जाएंगे। अगर देखो इसे हम बात करें, ठीक है, इसमें देख लो आप, फिर कहोगे सर समझ नहीं आया, तो मैं समझा देता हूँ एक बार। जैसे ही हम बात करते हैं भाई स्टूडेंट है, तो हमें क्या देखना है, इसका अपोजिट कर देना, बी अपोजिट। अगर हम इसको देखें ना,
तो इसका अपोजिट क्या है 13, एक 14, 14 को शायद एक का अपोजिट 2। ठीक है, वैसे नॉर्मली सवाल है ये अपोजिट डायरेक्शन पे कट जाएगा, और जैसे ही आप इनको अपोजिट करोगे तो हो जाएगा आराम से। होटल को ई को 5 लिख रखा है तो इसको 12 लिख रखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में LAMB इसको क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रखा है। तो जैसे ही हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो आप इनका क्या करोगे अपोजिट करोगे ना तो कुछ मल्टीप्लाई आएगी, तो ये करके लाना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से डॉग का कोड दे रखा है, आपको इसका कोड बताना है क्या आएगा। तो ये भी नॉर्मल है, जैसे ही कोई नई टाइप आएगी मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे जियो को, ये सारे वही सवाल हैं। ठीक है, तो आप इनको करके लेके आना, यही नॉर्मल है। जैसे हम बात करते हैं ओरल को, ये लिख रखा है, ये भी हो जाएगा, आराम से कर लोगे आप इसको भी। जैसे ही हम बात करते हैं ब्लैक को, ये लिखा जाता है 5 11 6 जी, इसको क्या लिखा जाएगा वाइट को क्या लिखा जाना चाहिए। ठीक है भाई, इसके अंदर हम देखते हैं तो आप क्या करोगे, इसके अंदर प्लस कर रखा है। ठीक है, जैसे क्या कर रखा है इनका जो कोरिलेशन बना रखा है, एक बार ये देखो, ये थोड़ा सा नया टाइप है ना, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, तो देखो तो इसके अंदर क्या कर रखा है, ये ऐसे कर दो आप इनको। ठीक है, तो एल पे आ गया, और ये कहाँ पे चला गया +2, यानी यहाँ पे क्या आ गया 5। अगर हम बात करें इसकी तो ए, ये भी कितना है 3 प्लस कर रखा है यहाँ पे, तो डी बना दिया इसको, ये सी का सी रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये क्या है सी, यहाँ पे ये दे रखा है जी, तो 11 यहाँ से 7 16 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रखा है अपोजिट करके इनको प्लस कर रखा है, और कुछ नहीं। देखिए जैसे हम बात करते हैं तो आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो ये 2 है, तो 2 को 5 यानी 3 बढ़ा के लिख रखा है इनको। ठीक है, तो 3 क्या कर रखा है बढ़ा के लिख रखा है, तो आप भी इनमें क्या करेंगे, जैसे आप भी इनमें बढ़ा के ये लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी हो जाएगा। और ये क्या है मास्टर को ये लिख रखा है, तो डी 16 पे आता है, डब्ल्यू 28 पे आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप क्या करना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन के ऊपर, तो ट्रायंगल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो हमने, सॉरी ये नए हैं थोड़े से। ये तो हो गया सर्वाइकल को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो ये तो आप कर ही लोगे, आसान ही है। चलो एक बार देख लो, मैं करवा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। बाकी जो मैंने क्वेश्चन जो छोटे हैं ना वो उसी टाइप से होंगे जैसे मैंने बता रखा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो देखो किसी किसी कूट भाषा में सर्वाइकल को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको पूछ रखा है। तो इसको जैसे ही हम बात करेंगे ना भी क्या लिख रखा है, तो देखो 19 है, 19 एक कम कर रखा है, 2 कम करके है भाई, 3 कम करके है, इस तरीके से क्या कर रखा है कम करते हुए चला जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कम करके भाई आप भी इनमें क्या करना कम कर देना, 1 कम कर देना, 2 कम कर देना, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए यहां से क्या है कुछ नए क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो मैं आपको करवाता हूं अभी। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है वो आपको लिख रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर पिट नी टॉम ये वर्ड दे रखा है, इसको लिख रहा है एप्पल इज ग्रीन। तो ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे आपको सबसे पहले ऊपर से नहीं पढ़ना है, आपको पूछना है कि पूछ क्या रखा है सबसे पहले निचले वाले, तो एप्पल का पूछ रखा है भाई, किसका पूछ रखा है एप्पल का। ऐसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 5 ही मिनट लगती है स्टूडेंट। जैसे देखिए बात करते हैं एप्पल कहाँ पे है, किस लाइन में, तो इस लाइन में एप्पल है, तो इस लाइन के अर्थ है भी इनमें से कोई एक उत्तर आएगा, या तो पीटी आएगा या एनई आएगा या टीओएम आएगा। तो हो का भी उत्तर नहीं आ सकता, का भी उत्तर नहीं आ सकता, इनमें से उत्तर आएगा। तो देखिए कैसे, तो हम बात करें इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन, तो यहाँ पे देखे ना भाई ये क्या है अपना जो दे रखा है इन्होंने, तो भाई ग्रीन है, तो ग्रीन से तो ग्रीन कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इनमें देखना है ना, तो वो कैंसिल मत करो, आप इनको करो। देखो कहीं पे आपको एन ए ई दिखाई दे रहा है क्या, ये एन ई ई,
तो एन ए, हाँ जी सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद देखो पिट या टॉम में से कोई दिखाई दे रहा है भाई, हाँ जी सर टॉम दिखाई दे रहा है, तो ये रहा टॉम। तो बचा क्या, पिट। तो पिट ये दोनों कटी गए, तो बचा क्या, पिट। पिट क्या हो जाएगा आपका उत्तर, यानी एक ही बचा था जो कटा नहीं था, वही क्या था, हमारा उत्तर था। इसी तरीके से आप इसमें देख पाएंगे स्टूडेंट कि कौन सा उत्तर होगा। तो आप बात करेंगे हम इसके बारे में। ए ऑप्शन दे नहीं रखा गया, ए ऑप्शन कुछ भी लगा लो यार, अपने ए ऑप्शन लिख दो 10। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना, तो 786 पूछ क्या रखा है, सबसे पहले मैंने ये देखना पूछ क्या रखा है। तो इसमें पूछ रखा है एम ई। तो आपको यहाँ पे देखो एम ई कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एम ई सर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई, जो उत्तर होगा ना वो कौन सा होगा, वो ये यहीं पे मिलेगा हमें, इनमें से 786 में। तो भाई हमें देखने को पता चल गया अभी 6 से 6 कट गया, और हमारा 8 से 8 कट गया, तो बचा क्या भाई, 7 बचा। तो 7 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए ये स्टूडेंट यही सिर्फ 5 ही सेकंड का सवाल है, पीछे से देखना है इसको कि प्यासे व्यक्ति को किस चीज की जरूरत होती है, और प्यासे व्यक्ति को किस चीज की जरूरत होती है, अभी पानी की जरूरत होती है। तो पानी किस पानी को क्या कहा जाता है, पानी को कहा जाता है हवा, क्या कहते हैं, हवा। यानी यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, तो प्यासे व्यक्ति को क्या है, हवा की जरूरत होगी। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा इसका, हवा हो जाएगा उत्तर। तो अगर हम बात करें, हाँ, रुधिर, रुधिर का अर्थ क्या होता है, रक्त होता है, यानी खून होता है। खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है स्टूडेंट, कैसा होता है, लाल होता है। तो जैसे लाल को क्या लिख रखा है इन्होंने, देखिए लाल आपको दिखाई दे रहा होगा, लाल का अर्थ है हरा, तो क्या हो जाएगा उत्तर, हरा। कर लोगे भाई। फल किस पे लगते हैं स्टूडेंट, पेड़ पे ही तो फल लगते हैं। पेड़ को क्या कहते हैं, यानी वृक्ष पे लगते हैं। तो वृक्ष को क्या कह रखा है, आकाश। वृक्ष को क्या कहते हैं, आकाश। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आकाश। ये देखो, ये एक नई टाइप है जो मतलब बहुत से टीचर है वो करवाते नहीं है, मतलब मोस्टली। तो इसमें क्या होता है, जैसे उसमें क्या था, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे तेरे का यदि भोजन को, यानी ये जो टाइप थी वो को वाली थी। को वाली करनी किसको कहते हैं, यानी को वाली करके यानी पहले वाला जो आगे वाला है ना वो उत्तर लगाते हैं। जैसे मैंने देखा फल किस पे लगते हैं, वृक्ष। तो वृक्ष को आकाश कहते हैं, तो वृक्ष को क्या कहते हैं भाई, आकाश कहते हैं। तो हमने आकाश पे उत्तर लगा दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है भी, यदि बताएं कि लोगों के मुकदमों का फैसला कहाँ होता है, तो टाइप को अच्छे से सुन लेना आप। उसमें था सिर्फ को कहा जाए, उसमें क्या था भाई, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, वैसे व्यक्ति को किसकी जरूरत होती है, इस तरीके से था। यानी उसमें को शब्द दे रखा था। इसमें क्या दे रहा है, यदि किसी भी सांकेतिक भाषा में पुस्तक का अर्थ, उसमें था को, और इसमें क्या है का अर्थ। तो का अर्थ का तो पहले वाला पूछ रहा है। तो पुस्तक का अर्थ क्या है, न्यायालय है, और न्यायालय का अर्थ क्या है, विद्यालय है। विद्यालय का अर्थ क्या है, व्यायामशाला, और व्यायामशाला का अर्थ क्या है, सभागार है, और सभागार का अर्थ क्या है, सिनेमा घर है। सिनेमा घर का क्या है, अस्पताल है। और तो बताइए कि लोगों के मुकदमे कहाँ पर लड़े जाते हैं, तो इसी को भी पीछे से ही पढ़ना है सबसे पहले। तो मुकदमे कहाँ पर लड़े जाएंगे बेटा, कोर्ट के अंदर लड़े जाते हैं मुकदमे, फैसले न्यायालय के अंदर लड़े जाते हैं। और किसका अर्थ न्यायालय है, तो किसका अर्थ न्यायालय है भाई, तो किसका अर्थ न्यायालय है, तो हमें पढ़ना, ये पता चलेगा कि जो हमारा क्या है भाई, किस पुस्तकालय का अर्थ न्यायालय है। तो किसका न्यायालय है अर्थ होता है, तो पुस्तकालय का अर्थ होता है। तो किसका अर्थ है, पुस्तकालय का। न्यायालय का अर्थ विद्यालय है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पुस्तकालय आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे आपके क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आई होगी। और जो कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं मतलब उसी टाइप पे वो आधारित है, यानी क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने ही करवा दिए 16, तो आप फिर क्या करोगे, तो खुद अपना भी तो दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी अभी मैं सारे आपको पीपीटी 16 करवा दूंगा फिर आप क्या कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझकर इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि स्टूडेंट आप उनका उत्तर निकालोगे और कमेंट करोगे, और किस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो वो क्या करेंगे, कमेंट में हमें क्वेश्चन लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन था
उसका आंसर मैं कमेंट में खुद आप करूंगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो कोई क्वेश्चन, पर पूरा आपका जो बेस है ये शायद यूट्यूब पे फ्री में रहेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप क्या करें, हमें कमेंट कर दीजिएगा नीचे भाई, और सभी स्टूडेंट अपना कमेंट के अंदर क्या करें, अपना अपना आंसर जरूर लिखेंगे भाई मेरे इतने क्वेश्चन ठीक थे सर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहें बीएस विद्यापीठ चौपटा के साथ।